हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज शिक्षा विद दीक्षा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट मेडिकल का, जो कि 17 नवंबर 2024 को जो है वो कंडक्ट करवाया गया था एचपी बोर्ड के द्वारा। तो इसका हम जीके सेक्शन लेंगे। आर्ट्स का सेक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया है पिछले कल, और जेवीटी का भी हमने साइको और जीके का सेक्शन दोनों डिस्कस कर लिए हैं। तो जो भी अब जैसे नेक्स्ट संडे को जो नॉन मेडिकल वालों का टेस्ट है, तो उनके लिए बेनिफिशियल होने वाली है सारी की सारी वीडियोस की साइकोलॉजी और जीके सेक्शन जो है वो कॉमन आता है सभी जो टैट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज विशाल हिमाचल एस्टेब्लिश्ड? विशाल हिमाचल जो है वो कब बना? वो बना जी 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन के द्वारा ये बना। इससे पहले जो थी वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स थी हमारे पास, और 1 नवंबर 1966 को 4 और डिस्ट्रिक्ट ऐड की गई, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। तो 1 नवंबर 1966 इज द राइट आंसर है। The height of the Himachal ranges from how many meters to how many meters above sea level? कितना होता है ये? 350 से शुरू होता है, ये हमारे को याद रखना है। और अगर हमारे को 350 याद होता तो हम इसका राइट आंसर बता देते थे। किसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 350 से 7026 मीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द फेमस टेम्पल ऑफ बिल्केश्वर महादेव इन नादौन? नादौन में बिल्केश्वर महादेव का टेम्पल जो है किसने बनाया था? वो बनाया था जी पांडव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवों का थान टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? ये है जी कांगड़ा में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन कोई भी नहीं आया है। तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ये एज इट इज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। जरूरी नहीं कि नॉन मेडिकल की बात कर रही हूँ, जैसे आगे कांस्टेबल का भी एग्जाम होगा तो मे भी इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इन विच ईयर डिड द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी टेक्स प्लेस बिटवीन राजा संसार चंद एंड महाराजा रणजीत सिंह? इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि ज्वालामुखी में जो ट्रीटी हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? वो हुई थी जी राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वो कब हुई थी? वो हुई थी जी 1809 एडी में। ठीक है, और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट मुगल कैरेक्टर ऑफ कांगड़ा फोर्ट? कांगड़ा फोर्ट का जो है वो मुगल जो किलेदार था, लास्ट मुगल कैरेक्टर की बात की है तो लास्ट किलेदार कौन था? ये था जी नवाब सैफ अली खान। नवाब सैफ अली खान इज द राइट आंसर है। When was the first election of पंचायत held in HP? फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे जी एचपी में पंचायत के? वो हुए थे 1968, 1968 ईस्वी में जो हुए थे वो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे पंचायत के एचपी में। When did धामी फायरिंग इंसिडेंट हैपन? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था जी 1939 एडी। तो कई बार मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द एचपी बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इम्पोज सेल्स टैक्स इन फर्स्ट फेज? सेल्स टैक्स फर्स्ट फेज में इंप्लीमेंट करने के लिए जो एचपी वो कब जो है वो फर्स्ट स्टेट बना था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1991 और 1963 एडी। इसमें मैंने आंसर इसलिए शो नहीं किया है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन इस प्रकार से है क्योंकि 1991 या 1990 को जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो लागू किया गया था, या फिर 1963 को लागू किया गया था। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग देखते हैं, या तो आपको इसमें ग्रेस मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। 10th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट हिमाचली टू फाइंड अ प्लेस इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? रिकॉर्ड REC आएगा यहाँ पे। वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो फर्स्ट हिमाचली कौन है? वो है डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई बाय एरोप्लेन? एरोप्लेन से उड़ने वाले फर्स्ट पर्सन कौन थे जी? वो थे ऑरविल राइट और विल्बर राइट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको भी अपने माइंड में रखिएगा। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द नेशनल एंथम? नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाया? ये करवाया जी इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल? फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल का किसने करवाया? ये कराया है उरुग्वे ने करवाया हुआ है। और उरुग्वे का जो मैच हुआ था वो अर्जेंटीना से ये मैच हुआ था, और 1930 में जो है ये मैच हुआ था जी। तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट इन वर्ल्ड? वर्ल्ड में जो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट है वो कौन थी जी? वो है मारिया एस्टेला
पेरोन। मारिया एस्टेला पेरोन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये इंडिया की फर्स्ट है, और ये भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट डेल्टा वर्ल्ड का कौन सा है जी? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो भी इसमें क्वेश्चन आया है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इसका अगर आप अगले किसी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप इनके नोट्स जो है वो अपने पास बना लें, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना कोई चीज़ तो हमारे माइंड में वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। हमने एडगर डेल का जो कून एक्सपीरियंस है वो सुना है ना, कि जब हम लिख कर कोई चीज़ सीखते हैं तो वो ज़्यादा उसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहती है। उसी तरीके से अगर हम नोट्स बना के कोई चीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रहती है। तो जो इस क्वेश्चन का लार्जेस्ट डेल्टा वर्ल्ड का है वो है जी सुंदरबन डेल्टा। 16th क्वेश्चन है विच कंट्री टच द बॉर्डर ऑफ द मोस्ट नेशन इन द वर्ल्ड? कौन करती है जी टच? ये करती है जी चाइना एंड रशिया। जो कंट्री का बॉर्डर है ये मोस्ट नेशन वर्ल्ड को टच करती है। इन विच ईयर मदर टेरेसा वाज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज? नोबल पीस प्राइज से जो है मदर टेरेसा को कब पुरस्कृत किया गया? ये किया गया जी 1979 ईस्वी को। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल थ्री डिकेड्स ऑफ पार्लियामेंट? थ्री डिकेड्स ऑफ पार्लियामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये लिखी है जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी इज द राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? और ये इसका जो राइट आंसर होगा, ये जनरली जो है कंप्यूटर डे को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर से तो हमारे को कोई आइडिया लगने वाला है नहीं, तो ये फर्स्ट टाइम जो है 2 दिसंबर 2001 को जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हु लेड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया? इजी क्वेश्चन है, एचपी में भी पूछ ले जाता है, तो मतलब एचपी के क्वेश्चंस में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन आता है और इंडिया में तो आएगा ही आएगा। खैर, तो ये लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इसमें फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया को लीड करते हैं। When was the first trade union of India established? कब हुई थी जी फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? ये हुई थी 1890 ईस्वी में। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। When did the modern education system start in India? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कब हुई थी? 1835 AD या 1835 ईस्वी को जो है वो फर्स्ट जो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था इंडिया में। Who called Shivaji a hill rat and a daring dacoity? किसने बोला था? ये बोला था जी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बोला था शिवाजी को हिल रैट और डेरिंग डेकॉइटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर टू वेयर डिड द वर्ल्ड इज फर्स्ट रेलवे लाइन रन? वर्ल्ड की फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक गई थी जी? वो गई थी स्टॉकटन टू डार्लिंगटन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which is the smallest country in the world in terms of population and area? पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? वो है वेटिकन सिटी। From when to when HP became a union territory? इसमें भी क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जो HP जो है वो कब यूनियन टेरिटरी बना था। बेसिकली यूनियन टेरिटरी बना था HP 1971 तक जो है वो यूनियन टेरिटरी बना था, पर इसमें जो ऑप्शन है वो 1971 तो है नहीं। तो इसको राइट आंसर जो है वो हम थोड़ा सा इसमें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको शायद नहीं, इसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसमें राइट आंसर इसमें हम नहीं जो है वो बता सकते। Who was the first governor of HP? फर्स्ट गवर्नर कौन थे जी HP के? श्री एस चक्रवर्ती थे। इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। Who established the हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट अब की जो अगर अभी की बात करें तो ये तो जिला है, पर जिस टाइम पे ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी उस टाइम पे ये डिस्ट्रिक्ट नहीं थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमीरपुर की खोज किसने की थी? ये हमीर चंद ने की थी, और अपने ही नाम पर हमीर चंद ने अपने ही नाम पर इस जगह का नाम हमीरपुर रखा था। Who built the Victoria Bridge over the Bias River?
हमने लास्ट जो अभी कल जो है वो आर्ट्स का जो जीके सेक्शन डिस्कस किया, उसमें हमने ये देखा था कि विक्टोरिया ब्रिज कहाँ था, ये मंडी में था, और ये कब जो है बनाया गया था, ये बनाया गया था 1877 को। और इस क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है कि ये किसने बनाया था, तो ये बनाया था जी राजा विजय सिंह ने बनाया था। तो इससे भी हमारे को पता चल जाता है, जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे पास कि ये क्वेश्चन जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा रीड कर लिया करो। जरूरी नहीं है कि आप नॉन मेडिकल का दे रहे हैं तो आप आर्ट्स का सेक्शन जो कॉमन है या फिर मेडिकल का सेक्शन जो कॉमन है वो छोड़ दें। मेरे ख्याल से आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई। इन विच ईयर द प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे वॉज एक्सेप्टेड इन इंडिया। नो वर्क नो पे जो है वो कब की गई थी इंडिया में एक्सेप्टेड, HP में एक्सेप्टेड, सॉरी, ये 1991 है। इसमें भी थोड़ा सा 80% ही एक्यूरेसी में बोल सकती हूँ, 20% है नहीं, क्योंकि ये इंडिया में ही नो वर्क नो पे वाली जो स्कीम है ये 1991 ईस्वी में शुरू हुई थी। बाकी HP में कब लागू हुई थी इसमें तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो दैट्स इट, ये थी 30 क्वेश्चन जीके सेक्शन जो मेडिकल सेक्शन की हमने किए। आई होप आपको ये वीडियो जो है बेनिफिशियल लगी होगी। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि जिसका नॉन मेडिकल का जो पेपर है अभी नेक्स्ट संडे को, तो वो भी एक रीड कर लीजिएगा, क्योंकि कितने मिनट की, हार्डली 11 या 12 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो 11-12 मिनट अगर आप चलते चलते भी इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो माइंड में थोड़ा स्ट्राइक कर जाती हैं चीज़ें एग्जाम टाइम में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।